तो आज देश भर में से अलग अलग जगहों से स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि नीट का एग्जाम फिर से कराया जाए, क्योंकि ऐसा दावा है कि नीट का एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। The prestigious medical entrance examination NEET has run into controversy with multiple aspirants alleging irregularities like the inflation of marks. और अब नीट प्रतियोगिता की बात। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, जिसे शॉर्ट में नीट कहते हैं, और ये एग्जाम देने के बाद ही स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में जा सकता है। 5 मई को ये पूरे देश में एग्जाम कराया जाता है, जिसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंटों ने ये एग्जाम दिया। लेकिन उसी दिन बिहार में ये बात फैलने लगता है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। इन आरोपों के कारण बिहार, दिल्ली और राजस्थान में कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से ज्यादातर लोगों को नकल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और यही से ये मांग उठने लगता है कि नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। लेकिन जो एजेंसी ये एग्जाम कराता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे एनटीए कहा जाता है, वो इन आरोपों को मानने से इनकार कर देता है। फिर एग्जाम होता है और रिजल्ट आना था 14 जून को। रिजल्ट आया 4 जून को, और आपको पता ही है कि उस दिन पूरे देश का नजर इलेक्शन के ऊपर था, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस पर कोई हल्ला ना मचे। 4 जून को रिजल्ट आया और रिजल्ट के अनुसार 67 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 100% स्कोर, यानी 720 नंबर में से उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किया। और ऐसा पहली बार था कि इतने बड़े संख्या में स्टूडेंटों ने पूरे के पूरे 100 नंबर हासिल किए। क्या ये कोई इंसिडेंट हो सकता है? अगर कंपेयर करें पिछले साल, तो पिछले साल सिर्फ 2 ही स्टूडेंटों ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया था, और 2022 में तो किसी भी स्टूडेंट ने 720 नंबर नहीं लेकर आया था। जो एग्जाम के टॉपर थे उन्होंने भी 715 नंबर ही लेकर आए थे। और एक बात यहाँ पर गौर करने वाला है कि 67 टॉपरों में से 6 स्टूडेंट हरियाणा के इज्जर जिले के एक ही सेक्टर से एग्जाम दिया था, मतलब डबल कोइंसिडेंट। लेकिन और एक कोइंसिडेंट सुनो तो 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 718 और 719 नंबर आए हैं। लेकिन इस एग्जाम के रूल्स के हिसाब से ये नंबर लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन का सही जवाब देने पर आपको 4 पॉइंट मिलता है। लेकिन एक गलत जवाब देने पर आपको 4 पॉइंट भी नहीं मिलेगा, ऊपर से 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। अगर आपने 80 के 80 सही जवाब दे दिए तो आपको 720 नंबर मिलेगा। वही अगर आप मान लीजिए एक सवाल छोड़ भी देते हैं तो भी आपको 716 नंबर मिलेगा। जब इस बात पर हल्ला होता है तो एनटीए की तरफ से कहा गया है कि लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर कुछ मार्क्स दिए गए, यानी एग्जाम के दौरान अगर स्टूडेंट से कोई गलती नहीं हुआ हो, और अगर उनसे कोई गलती हुआ हो तो कंपनसेशन के तौर पर उनको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसीलिए शायद किसी भी स्टूडेंट का 718 या फिर 719 नंबर आ सकता है। 8 जून को एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बताया कि गड़बड़ी का जो मामला बताया जा रहा है वो सिर्फ 6 सेक्टर और 1600 उम्मीदवारों तक ही सीमित है। यहाँ पर उन 6 सेक्टर का जिक्र हो रहा है जहाँ पर स्टूडेंट को गलत पेपर दे दिया गया था। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी संकेत दिए गए कि अगर फिर से इस एग्जाम को कराना पड़े तो सिर्फ उन्हीं 6 सेक्टर्स में कराया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं वो पूरा होता है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा।